लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 304 अंक यानी 0.41% की गिरावट के साथ 74,346 पर संक हुआ। एनएससी निफ्टी 78 अंक यानी 0.33% नीचे 23,406 पर रहा। आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली के दबाव के कारण बाजार पर असर पड़ा, जिसमें टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल और इन्फोसिस जैसे शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दिन के दौरान शुरुआती गिरावट से बाजार कुछ संभला, लेकिन अंत में दोनों सूचकांक लाल निशान पर बढ़ गए। इधर सोने और चांदी के दामों में आज तेज गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,030 रुपए घटकर 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। 1 किलो चांदी 3,300 रुपए सस्ती होकर 2,62,000 रुपए पर उतर आई है। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से 1,24,000 रुपए नीचे आ चुकी है। इस साल जनवरी में सोना 1,76,000 तक पहुंचा था, लेकिन अब 21,000 रुपए सस्ता हो गया है। चांदी भी 3,86,000 के पीक से करीब 1,24,000 रुपए टूट है। केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच जल जीवन मिशन 2.0 के विस्तार को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत केंद्र राज्य को ग्रामीण पेयजल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पहली किस्त के रूप में 2177 करोड़ 27 लाख रुपए जारी करेगा। इस समझौते से 45 नई बहुग्राम योजनाओं और 21,000 से अधिक एकल ग्राम परियोजनाओं को गति मिलेगी। सार्वजनिक और केंद्रीय फंड के इस साझा मॉडल का मुख्य फोकस पानी के टिकाऊ प्रबंधन के साथ साथ जल संबंधी बुनियादी ढांचे पर होने वाले पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है, ताकि हर ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पानी पहुंचाने की लागत को कम और दीर्घकालिक तौर पर सुरक्षित किया जा सके। केंद्र सरकार ने असम के प्रसिद्ध मुगा सिल्क सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए 411 करोड़ रुपए का मिशन सेनेहजोरी शुरू किया है। ये 3 साल की परियोजना पौधों की खेती, रेशम उत्पादन, रीलिंग, बुनाई और ब्रांडिंग से लेकर निर्यात और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी तक मुगा सिल्क की पूरी वैल्यू चेन मजबूत करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि दुनिया का इकलौता नेचुरल गोल्ड सिल्क, जो असम की सांस्कृतिक धरोहर और जीआई टैग प्राप्त है, अब एक प्रीमियम लग्जरी टेक्सटाइल ब्रांड बने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत हासिल कर रहे। इससे राज्य के लगभग 2,60,000 रेशम किसान, बुनकर और उद्यमियों की आय में खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जोरहाट, शिवसागर और तुवालकुची समेत सभी प्रमुख जिलों में क्लस्टर आधारित विकास, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और आधुनिक बुनियादी ढांचे पर खास फोकस रहेगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने माल ढुलाई के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए इस वर्ष 2025-26 में 5,24,60,000 टन माल की लोडिंग की है। रेलवे को माल भाड़े से 5,343 करोड़ रुपए की आय हुई, जो पिछले साल के 4,672 करोड़ की तुलना में 14% अधिक है। कुल सकल राजस्व बढ़कर 9,488 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसमें लौह अयस्क, कोयला, सीमेंट और इस्पात जैसे औद्योगिक सामानों की खुलाई का बड़ा योगदान रहा। अप्रैल से फरवरी के बीच ही रेलवे ने 4.5 लाख टन से अधिक माल की खुलाई की, जो 1 साल पहले की तुलना में करीब 17% इजाफा है। बढ़ती माल ढुलाई न केवल रेलवे की आय बढ़ा रही है, बल्कि औद्योगिक उत्पादन, निर्यात गतिविधियों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी तेजी का संकेत दे रही है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बेंगलुरु में है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.